हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जैसा कि मैं आपका गौरव भैया, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ बायोलॉजी, क्लास 10th की बायोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। और आपके विवेक भैया आपको क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बोला था आपको कोई और पढ़ाएगा, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। अभी आप देख ही रहे हो आप लोग, ये ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसके कारण वो जो है आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी कुछ दिन के लिए पढ़ाएंगे लेकिन अभी नहीं। तो जैसा कि मैं आपका सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ग्रंथि तक पढ़ लिया था। इसकी आगे हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थायराइड और पैराथायराइड और गोनाड। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आपके जो है सिलेबस में, इतना आपके बुक में है नहीं। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा क्या होता है, पहले जैसा कि मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ाया, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ थी, जैसे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, पिनियल ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। देखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये जो ग्रंथि होती है मस्तिष्क का एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, एक हिस्सा है जिससे न्यूरोसेक्रेटरी कुछ क्या होती है, पाई जाती है। वह तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथियों को दोनों को जोड़ता है, ठीक है। दोनों क्या करता है, दोनों को एक तरह जोड़ती है। और हाइपोथैलेमस विभिन्न रिलीजिंग हार्मोन जैसे हार्मोन पर कार्य करती है, जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन्स पर ये बहुत ज्यादा कार्य किया जाता है, कार्य करती हैं, ठीक है। ये क्या कर, देखो जो हाइपोथैलेमस होता है ये विभिन्न जो रिलीजिंग हार्मोन्स होता है उनमें कार्य करता है। जैसे कि आपको क्या होगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स हो गया, और क्या होगा ये आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, जो आपको आपका शरीर को वृद्धि विकास करता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा सोते हो तो आपका हाइट बढ़ती है, आपका और शरीर में विकास होता है, ठीक है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है और अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित करता है कि नहीं तुम अब कार्य करो, ठीक है। ऐसा सब किया जाता है और ये सब मास्टर होते हैं, ठीक है। जो मास्टर होते हैं वही बोलते हैं तुम ये कार्य करो, वही कार्य किया था। ये लोग कार्य करवाते हैं, खुद करते नहीं, खुद भी करते हैं और कार्य करवाते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं। हाँ तो देखो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग क्या देख लिए थे, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोगों को पढ़ा था। देखो ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी क्या होती है, मास्टर होता है। नहीं तुम ऐसा कार्य करो, तुम ऐसा कार्य करो, ठीक है। ये मास्टर होता है, ठीक है। इसमें क्या देखो, मास्टर ग्रंथि है, यह मटर के दाने की आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होती है। ये क्या होता है, मटर के दाने से छोटा सा होता है, उसके निचले हिस्से में, मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होता है। मटर के दाने के आकार का होता है और मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होता है। इट मीन्स प्रेजेंट होता है मस्तिष्क के निचले हिस्से में। वह शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित और विनियंत्रित करता है। देखो नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। नियंत्रित करता है, तुम ऐसा रहो वैसा रहो। विनियंत्रित, विनियमित, विनियमित करता है कि तुम ऐसे ढंग से ये कार्य करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, ठीक है। विनियमित करता है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आदि जो और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उन सभी को क्या करता है, स्रावित करता है। देखो आपके बुक में ये नहीं आएगा तुम पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य लिखो, आपके जो एग्जाम होगा उसमें ये आएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है। अगर ये सब आता है बस इतना ही लिख दो, पिट्यूटरी जो होता है ये क्या करता है, हार्मोन्स को स्रावित करता है, ठीक है। और ये ग्रंथि को, अन्य ग्रंथि को नियंत्रित रखता है और ये मास्टर होता है। ये क्या होता है, मास्टर ग्रंथि होती है। और ये कैसा होता है, मटर के दाने का आकार होता है और मस्तिष्क के निचले इस हिस्से में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब यही सब होता है। मटर के दाने से मतलब मुझे एक बात, कहानी याद आ रही है, बात याद आ रहा है। एक हमारे दुकानदार वाले भैया हैं, ठीक है, कल्लू भैया हैं, और बाबू का, और जो उनके पिताजी हैं उनको हम लोग बाबू बोलते हैं। तो उनकी दुकान पे हम लोग जाते हैं तो
किराना स्टोर है, मतलब सभी सामान वहाँ पर उपलब्ध होता है जो किराने के सामान होते हैं। और वो थोड़ा सा सब्जी वब्जी भी रखते हैं, हरी सब्जियाँ लाते हैं हम, मार्केट से रखते हैं और सब लेते हैं। तो हम लोग उनकी दुकान पर जाते हैं तो मटर जो रखा रहता है मटर लेके हम खाते हैं, वो लोग हमें डांटते हैं। तो यही सब होता है, चलता है। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं आगे। हाँ, तो अब हम क्या देखते हैं, पीनियल ग्रंथि क्या होती है ना। क्या पीनियल ग्रंथि क्या होती है? जो ये ग्रंथि होती है ना, ये भी जो है माइंड में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में ये जो है स्थित होती है, प्रेजेंट होती है ये भी। और इसमें जो हार्मोन्स होता है, जानते हो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसमें जो हार्मोन का नाम होता है, हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। पता है मेलाटोनिन नामक हार्मोन क्या करता है? अरे बबुआ, यही तो करता है कि सो जाओ, उठो। जो ये हार्मोन होता है ना, मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है, ये बस यही करता है कि बबुआ अब तुम उठो, अब उठो और सो जाओ। यही जो होता है क्या करता है, जो जागने और सोने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमें आदि से मदद करता है। ठीक है, देखो ये जो होता है कि अब जैसे कि तुम अभी सोच लेते हो कि नहीं मुझे कल सुबह जो है 4 बजे उठ के कोचिंग जाना है। ठीक है, तो नहीं तो फिर सोचते हो मुझे 4 बजे उठ के अपनी महिला मित्र, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। ठीक है, या फिर ये सोचते हो कि मुझे 4 बजे कहीं किसी के यहाँ जाना है, सुबह उठ के मुझे उनके यहाँ जाना है, ऐसा करना वैसा करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा दिमाग एक बार जरूर उतने समय या फिर उससे पहले तुमको उठाता है, लेकिन तुम कहते हो अरे सो लेते हैं, अभी तो इतना बज रहा है, फिर उठेंगे, फिर किया जाएगा जो किया जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं और आपके विवेक भैया जो है, मैं और आपके विवेक भैया जो है, दोनों लोग सुबह 4 बजे ही कोचिंग जाते थे। लगभग 5 किलोमीटर दूर होता है कोचिंग, हमारा जो कोचिंग है 5 किलोमीटर दूर हमारा कोचिंग था। वहाँ हम दोनों लोग जाते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, 4 का 3:30 बजे ही उठ जाते थे। थोड़ा जो होमवर्क मिलता था उसको पूरा करना, याद करना, ये कार्य किया करते थे हम लोग। और 4:30, 4:20 या फिर 4, 4:30 तक पक्का हम लोग घर से निकल जाते सुबह मॉर्निंग में। फिर जाते थे वहाँ पर, 5 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी सुबह, 5, 8:30 बजे तक हमारी क्लास चलती थी। वहाँ से हम आते थे घर, फिर तैयार होकर फिर हम जाते थे स्कूल। तो हम लोग बहुत मस्ती किए हैं यार, बहुत अच्छी कहानी। आप लोग कभी विवेक भैया रहेंगे, हम लोग अच्छे से बताएंगे आपको। पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या है ये। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो होता है स्रावित होता है, और ये क्या करता है, जागने और सोने की प्रक्रिया को हमारी नियंत्रित करता है। ठीक है, और जो हमारे रोग के प्रतिरोधक क्षमता है आदि में ये मुझे हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सोने और जागने के लिए मदद करती है मेलाटोनिन नामक। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, इसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था कि मेलाटोनिन हार्मोन वाला सब बता दिया था, पढ़ा दिया था ना। अब देखो क्या है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है। देखो थायराइड ग्रंथि क्या होता है, ये आप लोग गांव में देखे हो ना, गांव में बहुत लोग जो औरत होती हैं, हमारे यहाँ औरत है, एक औरत नहीं मनुष्य को भी होता है, आदमी को भी होता है, मेल फीमेल दोनों को भी होता है। तो उनको देखो गले में से फूल जाता है, गले में ऐसे। ठीक है, गले में ऐसे फूल जाता है, ऐसे मतलब फूल जाता है। तो तितली नुमा होती है, ऐसे तितली होती है ना, ऐसे 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 कुछ करके तितली होती है। तो तितली के आकार की युक्त ग्रंथि है, ये किसकी तरह होती है, तितली की तरह होती है। ठीक है, और यह T4 और थायोसिन T3T4 नामक हार्मोन को रिलीज करता है। ट्राइआयोडोथायनिन T3 और T4 थायरोक्सिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखता है। आयोडीन थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो जो आयोडीन होता है, ये क्या लिखा गया है, थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम लोग आयोडीन खाएंगे तभी हमारा जो है थायरोक्सिन जो है, यही हमारा क्या होगा, संश्लेषण होगा, मतलब बनेगा। ठीक है, बनता है। अगर इसकी कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। कौन सा, घेघा रोग हो जाता है, किसी कमी से, थायरोक्सिन की
कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। और इसमें T4 ज्यादा मात्रा में होता है, T4 ज्यादा होता है, क्या होता है, T4 ज्यादा होता है। और जो T3 होता है, ये T3 क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। जैसे कि कहा नहीं आता घरी उनका लड़का बहुत ज्यादा सक्रिय बाटे हो ही कम करेंगे, तो वैसे T3 जो होता है बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। और T4 जो होता है ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। मोटा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को नियंत्रित रखता है, ठीक है। यही सब किया जाता है। तितली की नुमा संरचना होता है, तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट न मिली, ये सब हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े हैं, ठीक है। और एक मछली जल की रानी है, पानी जिसका पानी जीवन पानी पानी है, ठीक है। ये भी हम बहुत याद करते थे। हाँ तो दोस्तों अब हम देखते हैं जननांग। क्या देखते हैं, जननांग हम देखते हैं। देखो क्या होता है, गोनाड प्रजनन ग्रंथियां हैं। देखो जो जननांग होता है इसमें गोनाड होता है, गोनाड जो होता है क्या होता है, प्रजनन की एक ग्रंथियां है, ठीक है। क्या है, प्रजनन की एक ग्रंथियां हैं जो पुरुषों और महिलाओं में मौजूद होती है, मेल एंड फीमेल दोनों में ये प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, नर गोनाड वृषण एक जोड़ी होता है, मतलब नर मतलब मेल में, जैसे कि हम में और आप में क्या होता है, वृषण होता है, ठीक है। वृषण मतलब इट मीन्स क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है। टेस्टिस वृषण क्या होता है, टेस्टिस होता है। कितने होते हैं, एक जोड़ी, इट मीन्स दो होते हैं, जो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन को रिलीज करता है, स्रावित करता है। और क्या होता है, वह पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होता है। ये जानते हो किसके लिए जिम्मेदार होता है, वही जो तुम इस उमरिया में और हम इस उमरिया में क्या बोलते हैं, बकसोदी वाला कम करते हैं ना, वही उल्टा सीधा, अरे आई लव यू फलाना ढिमकाना, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा उत्साह आता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन घंटा तुम कुछ नहीं कर पाते। और क्या होता है, द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होता है। तुम किसी को आई लव यू बोल दोगे, किसी के पीछे चक्कर पड़ जाएगा, देखिए होता है भाई साहब, क्या करें, किया जाएगा ना, हमारे भी कोई होंगे या फिर कोई है, ठीक है, लेकिन है बस, ठीक है, तुम देख जानते रहो, ठीक है, जिम्मेदार होते हैं। और ये मादा इनमें जो फीमेल होती हैं, आपकी महिला में आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, जिसको समझ लेते हो इसी उम्र में। मादा गोनाड में अंडाशय होता है, क्या होता है, अंडाशय। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, कि इसमें कितने, इसमें भी एक जोड़ी प्रेजेंट होती है। वे दो हार्मोन को स्रावित करती है, कितने हार्मोन्स को, दो हार्मोन को स्रावित करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये रिलीज करते हैं, स्रावित करती हैं। ये दोनों महिलाओं में महिलाओं को द्वितीयक यौन विशेषताओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि महिलाओं की आवाज का पतला होना, और उनमें मानसिक चक्र जो होता है, इट मीन जिसको हम पीरियड बोलते हैं, उनका आना, तो ये पता चलता है कि कौन कैसे है। और हमारा तुम्हारे में क्या होता है, आवाज का भारी होना और दाढ़ी मूछ का आना, ये सब होता है, ठीक है। तो यही सब है, हम आगे देखते हैं इसके, ठीक है, आगे क्या कैसे क्या होता है, क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। क्या देखते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये देखते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र आपके शरीर का कमांड सेंटर है। क्या है, कमांड सेंटर है। क्या है आपका, ये कमांड सेंटर है। अरे मेंस ब्यूटी पार्लर सेंटर नहीं, अरे आपके मैडम जी वाला ब्यूटी पार्लर सेंटर नहीं है। कौन सा सेंटर है, कमांड सेंटर है। यह आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है, आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बना होता है। आपका तंत्रिका तंत्र आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के अन्य सभी भागों के बीच संदेश या विद्युत संकेत भेजकर काम करता है। ये पता है कैसे काम करता है, आपके तंत्रिका तंत्र आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के अन्य सभी भागों को संदेश भेजता है। जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है क्या करता है पता है, ये आपके मस्तिष्क को संदेश भेजता है, ये बबुआ ये काम करो, और ये देखो यहाँ पर आग है, मतलब हीटर जल रहा है, इसको तापो, अरे ये तो बहुत तेज हो गया है, पीछे हो जाओ, हट जाओ, तुरंत
सिस्टम भेजता है, अरे हाँ हटाओ, कमांड सेंटर है ना, भेजता है, विद्युत संकेत भेजता है, बहुत तेज छट से भेजता है, फट से। उदाहरण क्या है, यह संकेत आपको सांस लेने, हिलने, बोलने और देखने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बबुआ अब हिलो, अब बोलो, क्या करो, हिलो बोलो, देखने के लिए संकेत कहता है। देखो, उनको देखो, अपने मैडम जी को देखो, देखने के लिए कहता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के अंदर और बाहर क्या चल रहा है इस पर नजर रखता है। देखो पहले ये काम करता, नजर रखता है कि तुम्हारे बाहर अंदर शरीर की क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, फिर से बताता है। जब पूरा समझ जाता है तो बोलता है अब तुम ये काम करो, ये तुम बोलो, ठीक है, ऐसे ये कार्य करवाता है। बाहर क्या चल रहा है इस पर नजर रखता है और यह तय करता है कि आप जिस भी स्थिति में है उसका कैसे जवाब दिया जाए। जैसे कि अरे हम माइक लेकर खड़े हो गए, कभी माइक पकड़े नहीं है, अरे बाबा डर लग रहा है, क्या बोले कैसे ना बोले, कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, गाली ना निकल जाए मेरे मुंह से, तो ये ऐसा सब होता है, ठीक है। तो ये सब तंत्रिका तंत्र ही सबको अच्छे से कमांड करता है, रखता है, किया जाता है, ठीक है। ये सब आपका हो गया, ठीक है बबुआ। अब हम आगे आपको देखते हैं और बताते हैं। हाँ तो चलो हम आगे देखते हैं, ठीक है। हमने आपको पीछे पढ़ा दिया था कुछ जो सभी ग्रंथियां थी उसको बता दिया था। अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल क्या होती है, ठीक है। तो देखो तंत्रिका कोशिका जो होती है ये हमारे जो ब्रेन होता है वहां से लेके मतलब एक तरह से पूरा हर जगह फैली होती है। देखो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूलभूत इकाई होती है। अगर जैसे आपके पेपर में आता है कि तंत्रिका न्यूरॉन क्या होता है, तो आप बस इतना लिख दो, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूलभूत इकाई होती है जो सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत और रासायनिक माध्यम से पहुंचाने का कार्य करती है। ये कैसे पहुंचाती है? विद्युत और रासायनिक माध्यमों से। जैसे विद्युत झटाक से मतलब क्षण भर में तुरंत फट से पहुंचाती है ना। जैसे कभी हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो बताओ मुझे कितना जल्दी पता चल जाता है, हमारे ब्रेन को कितना जल्दी पता चलता है, चुभा नहीं, हम पैर अपना हटाए नहीं, इतना जल्दी हटता है, ठीक है। तो वही क्या है, विद्युत और रासायनिक माध्यमों द्वारा बहुत तेज से कार्य किया जाता है। और देखो ये जो न्यूरॉन होता है ना, ये देखो क्या इसमें लिखा गया है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? अगर ये भी आपके पेपर में आ सकता है 1 नंबर वाले में, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो बस आप कुछ नहीं लिखोगे, बस सबसे लंबी क्या होती है, न्यूरॉन होती है। अगर लंबी में तो न्यूरॉन हो गया, अगर ये पूछ लिए कि सबसे बड़ा क्या होगा, तो बड़ा क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। हाँ तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे लंबा। और क्या लिखा गया है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, प्रेषित करता है, विश्लेषित करता है, ठीक है। और न्यूरॉन जो होता है ये कभी विभाजित नहीं होता है, न्यूरॉन जो होता है कभी विभाजित नहीं होता है, जीवन भर इसकी ये कभी विभाजित नहीं होता, यानी मतलब इसका जो कोशिका होती है जीवन भर वही कोशिका चलती रहती है, विभाजित नहीं होती है, इसकी मुख्य विशेषता हो गई है। मतलब अब हम न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन का जो अलग अलग एक एक पार्ट होता है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूरॉन का डायग्राम बना के उसको आपको समझा देंगे और हम ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ा देंगे, आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम तो चलो अब हम देखते हैं हाँ क्या हुआ। इसके पहले हमने आपको तंत्रिका कोशिका पढ़ा था, क्या होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती थी, यही सब हमने पढ़ा था। अब देखो तंत्रिका यही है हमारा क्या, तंत्रिका तंत्र, इसकी ऐसी संरचना होती है, ठीक है, इसकी ऐसी संरचना होती है। और तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके क्या कैसे होता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला हम क्या पढ़ते हैं, इसका द्रुमिका क्या होती है, डेंड्राइट्स क्या होता है, जिसको इंग्लिश में डेंड्राइट्स कहते हैं, हिंदी में द्रुमिका कहते हैं। ये देखो यही है क्या हमारा डेंड्राइट्स, ये जो इतना पार्ट है
ये हमारा दुर्मिका होता है। यह शाखाओं जैसी संरचना होती है। शाखाओं जैसे शाखा नहीं होती, पेड़ की शाखा, एक डाली इधर इधर इधर, जैसे 12 सिंह नहीं होता, उसी के तरह होता है। शाखाएं जैसी संरचना होती है। ये दूसरे न्यूरॉन को संकेत प्राप्त कराते हैं। जैसे कि ये दूसरे न्यूरॉन को संकेत मतलब सिग्नल प्राप्त करवाते हैं। ये जैसे कोई और न्यूरॉन आ गया उसको संकेत प्राप्त करवाते हैं, संदेश को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। जैसे कि न्यूरॉन ये है ना, ये दुर्मिका है। अगर कोई संदेश आया मतलब कि अरे तुम्हारे पैर में लग गया है, ठीक है, तुम्हारे पैरों में लग गया, तुम्हारे गोड़ों में लग गया है, तो यहाँ आएगा ऐसे ऐसे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल बॉडी है, ठीक है, क्या है, सेल बॉडी है। यहाँ से संदेश आएगा तो सबसे पहले सेल बॉडी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा, इसके आगे हम पढ़ते हैं सेल बॉडी क्या होती है, ठीक है। पहले देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये सेल बॉडी क्या होती है, कोशिका द्रव्य। अब देखो इसके हम आगे वाला पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डेंड्राइट्स पढ़ा था, द्रुमिका क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका निकाय, सेल बॉडी क्या होती है। यही सेल बॉडी जो है, ये सेल बॉडी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें नाभिक मतलब न्यूक्लियस होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एक न्यूक्लियस होता है। देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, यह संदेशों को प्रोसेस करने का कार्य करता है। पहले ये ना, जब संदेश इसमें से आएगा, दुर्मिका में से जब संदेश आता है, सेल बॉडी में जब संदेश आएगा तो क्या करता है, ये प्रोसेस करता है उसको कि अच्छा उसने ये बोला था, ये किया गया है, अच्छा, तो उसके बाद वो समझ के फिर आगे भेजता है। जीवन क्रिया को नियंत्रित करता है, जीवन को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, सबको नियंत्रित रखता है। इसके बाद क्या आता है, देखो जब पहले संदेश आया डेंड्राइट मतलब दुर्मिका से संदेश आया सेल बॉडी में, सेल बॉडी से ये एक्सॉन होता है, ये जो लंबी डंडी होती है ये एक्सॉन होता है, जो ये बनाया गया है ये पूरा, ये क्या होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है। ये एक्सॉन होता है। इसमें देखो क्या होता है, यह एक लंबी तंतु जैसी रचना होती है। कैसी होती है, लंबी होती है। यही ना पूरा लंबा है, ये लंबी तंतु जैसी रचना होती है, ठीक है। इसके ऊपर माइलिन आवरण, माइलिन आवरण क्या होता है, जो ये हमारा एक्सॉन है, इसके ऊपर माइलिन का आवरण होता है, माइलिन की शीथ होती है, माइलिन का परत होती है, ठीक है। इसके ऊपर माइलिन आवरण होता है, माइलिन शीथ होता है, जो संदेश की गति को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, संदेश की गति को बहुत तेज बढ़ाता है। जैसे कि वही मैं बताया नहीं कि हमारे पैर में लग गया, कांटा चुभा नहीं और मुझे तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। क्या होता है, संदेश की गति को बढ़ाता है और सुरक्षा देता है, ठीक है। जब हमें पैर में लगेगा, हम तुरंत ऐसे हटा लेंगे पैर, तो क्या करता है, गति को बढ़ाता है, सुरक्षा, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। जब हटाएंगे तभी तो हमारे शरीर की सुरक्षा होगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर हीटर लगा, हम ताप रहे हैं, कुछ देर तक पास है, ज्यादा गर्म हो जाएगा, फिर हमारे ब्रेन तक, मस्तिष्क तक पहुंचेगा संदेश, करे हटाओ अब हाथ, नहीं तो जल जाएगा, तो बच जाते हैं। तो वही होता है, सुरक्षा देता है और संदेश की गति से बहुत तेजी से बढ़ाता है। अब हम थोड़ा एक्सॉन के बारे में 2-3 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। देखो क्या हुआ, एक्सॉन जो होता था, ये देखो हमारा जो एक्सॉन लंबी जो एक तंतु जैसी संरचना होती थी, तो उसमें भी देखो कुछ हमारे होते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये जो पीछे वाला हिस्सा जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, कौन से कलर से, एक मिनट, कौन से कलर से, ब्लैक कलर से जो मैं ये बनाया हूं, ये एक्सॉन टर्मिनल होता है। क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है।
एक्सॉन का अंतिम सिरा होता है, ये जो हमारा एक्सॉन है इसका अंतिम सिरा होता है। यहाँ से संदेश रासायनिक रूप से दूसरे न्यूरॉन तक भेजा जाता है। यहाँ से जो संदेश होता है, सूचना होता है, वो दूसरे न्यूरॉन तक भेजा जाता है। उसके बाद क्या आता है, सिनेप्स आता है। जानते हो सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच की खाई होती है। खाई नहीं बाबा, इसमें तुम किसी के प्यार के चक्कर में कूद जाते हो, खाई हुई वो नहीं होता है, सिनेप्स होता है। सिनेप्स से दो न्यूरॉन के बीच की खाई होती है। जैसे कि ये एक न्यूरॉन हो गया ना, एक न्यूरॉन हो गया, फिर यहाँ से कोई और शाखा निकली हुई है, कोई और न्यूरॉन निकला हुआ है, तो इसके बीच का जो ये होता है, यही उसका जो जगह खाली होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? खाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम खाई बोलते हैं। ठीक है, जो स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बबुआ? उसी को हम खाई बोलते हैं। हाँ, उसी को हम खाई बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र की क्या मुख्य विशेषताएं कुछ पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम सोच रहे हैं जो आपका ब्रेन उरेन वाला है उसका हम एक अलग सा वीडियो लाए। ठीक है, यहीं तक है। उसके बाद जो कुछ है उतना आपके सिलेबस में है नहीं, तो ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन और हम आपको एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जो 10-15 मिनट का वीडियो होगा। उसमें हम पूरा आपको ब्रेन के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल उसका डायग्राम वगैरह बना के बढ़िया से आपको समझाएंगे ब्रेन के बारे में। तो आपको मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिए छोटे से प्लेटफॉर्म तक से क्लासेस में। तो ठीक है, मिलते हैं आपको। हाँ, तो मस्त रहो मेरे गुलजारो, मेरे बाकाचूरो, मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू। मिलते हैं आपको। ठीक है धन्यवाद।